हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थी एनिमल टेक्सोनॉमी, और एनिमल टेक्सोनॉमी में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फाइलम एस्केलमिंथिस। अगर हम बात करें फाइलम एस्केलमिंथिस की, तो सबसे पहले ये एक फाइलम नहीं है, ये फाइलम नहीं है, ये क्या है? ये है एक सुपर फाइलम। हम हमारे पूरे सिलेबस में एक ही सुपर फाइलम पढ़ रहे हैं, एस्केलमिंथिस। तो फाइलम कौन सा पढ़ेंगे? एस्केलमिंथिस के अंदर हम जो फाइलम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निमेटेहेलमिंथिस। हम जो भी कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे, वो हम इस फाइलम के पढ़ेंगे, ठीक है। एस्केलमिंथिस क्या है? ये एक सुपर फाइलम है। इस सुपर फाइलम के अंदर फाइलम क्या आता है? निमेटेहेलमिंथिस। तो हम पढ़ेंगे निमेटेहेलमिंथिस, लेकिन हम जनरल वे में बोल देते हैं कि हम एस्केलमिंथिस फाइलम को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें फर्क का पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि एस्केलमिंथिस वर्ड जो है ये किसने दिया था, ये वर्ड दिया था गेगेनबॉर्न ने। जब हमने बात की थी प्लेटीहेलमिंथिस की, तब भी प्लेटीहेलमिंथिस वर्ड भी किसने दिया था? गेगेनबॉर्न ने। एस्केलमिंथिस वर्ड भी किसने दिया है? गेगेनबॉर्न ने। हमने तब भी ये चीज डिस्कस की थी कि स्टडी ऑफ हेलमिंथिस क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ हेलमिंथिस क्या कहलाती है? हेलमिंथोलॉजी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके मेन कैरेक्टर्स ऑफ सुपर फाइलम एस्केलमिंथिस और फाइलम निमेटेहेलमिंथिस, ठीक है। अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की, तो अगर हम इसके हैबिटेट के ऊपर जाएं तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, जैसे हमने उसके अंदर प्लेटीहेलमिंथिस के अंदर भी बात की थी, ठीक है। लेकिन ये मोस्टली कैसे होते हैं? पैरासाइट में भी मोस्टली कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब है कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट एंडोपैरासाइट, मोस्टली ये होते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। और ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, हमने तब भी याद किया था एस से एस्केलमिंथिस, एस से ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर रहेगा। बॉडी सिस्टम और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर सबसे यूनिक कैरेक्टर जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो है ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद जितने भी फाइलम हम पढ़ेंगे उन सब के अंदर ये चीज कॉमन रहेगी, क्योंकि ये सबसे डेवलप्ड पार्ट है, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान रहेगा ट्यूब विद इन ट्यूब। इससे पहले हमने जितने भी बॉडी प्लान पढ़े थे वो या तो सेल एग्रीगेट पढ़ा था और हमने पढ़ा था या तो हमने सेल एग्रीगेट पढ़ा था या फिर हमने ब्लाइंड सेट पढ़ा था, और अब आ रहा है ट्यूब विद इन ट्यूब। और इसके बाद के जितने भी फाइलम हम पढ़ने वाले हैं सबके अंदर हम बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने जब प्लेटीहेलमिंथिस की बात की थी तो हमने बोला था कि ये फाइलम एसिलोमेट है, यानी सिलोम एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पर ये फाइलम कैसा होगा? ये है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट यानी यहाँ पर जो सिलोम है वो कैसी है? वो है स्यूडो, वो है फोर्स सिलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा वो कैसी पाई जाएगी? स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने एसिलोमेट पढ़े थे, तो अभी ये भी एक नया यहाँ पर अपने कैरेक्टर आ गया कि ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है ग्रेड 1 2015 के अंदर। उसके अंदर पूछा गया था कि एस्कैरिस की सिलोम किस तरीके की होती है, और एस्कैरिस इसी फाइलम का ही मेंबर है, ठीक है। हमने बताया इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होगा, और ये फ्लूइड जो है ये बनाएगा प्रेशर। इसके प्रेशर बनाने से क्या होगा? जो इसका प्रेशर बनाएगा तो जो बॉडी है, बॉडी की शेप फिक्स हो जाएगी।
बॉडी की शेप की फॉर्मेशन होगी, यानी बॉडी बिल्कुल ही टर्जिड फॉर्म में जब रहेगी तो वो किस वजह से रहेगी, वो इस प्रेशर की वजह से रहेगी जो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड प्रेशर बना रहा है। और इसे क्या बोलते हैं, ऐसे बनने वाली बॉडी को बोला जाता है हाइड्रोस्केलेटन, यानी हाइड्रोस्केलेटन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, हमने स्टार्ट किया हमारा सुपर फाइलम एस्केलमिंथिस, उसके अंदर फाइलम न्यूमेटेहेलमिंथिस। ठीक है, उसके बाद हमने बात की वर्ड किसने दिया था, गेगनबॉर्न ने, यही वर्ड, और जो प्लेटीहेलमिंथिस है वो वर्ड भी गेगनबॉर्न ने दिया था। स्टडी ऑफ हेलमिंथिस इज हेलमिंथोलॉजी, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मोस्टली पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट के अंदर भी एंडोपैरासाइट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है, यानी एक नली के अंदर दूसरी नली। ठीक है, उसके बाद हमने बात की स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनकी जो सिलोम है वो ट्रू नहीं होती है, दीज आर स्यूडोसिलोमेट्स। और स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर पाया जाता है जो कि प्रेशर बिल्ड करता है, और इस प्रेशर से जो उसकी बॉडी की शेप है वो बनती है, और इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्केलेटन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जो 3 जर्म लेयर्स है ये सॉरी, ये कहाँ से शुरू हो गई थी, प्लेटीहेलमिंथिस से, वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन वो एसिलोमेट थे, ये स्यूडोसिलोमेट है। ठीक है, उसके अलावा बायलेटरल सिमेट्री, ये भी कहाँ से शुरू हुई थी, प्लेटीहेलमिंथिस से, उसके अंदर भी कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री। उसके बाद हम बात करें ये कैसे होंगे, ये होंगे प्रोटोस्टोम्स, यानी ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा, माउथ बनेगा। ठीक है, प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है, दीज आर प्रोटोस्टोम्स। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी बॉडी वॉल की, अगर हम इसकी बॉडी वॉल को देखें तो बॉडी वॉल इसकी 3 लेयर्स की बनी होती है। ठीक है, सबसे पहली बॉडी वॉल जो सबसे ऊपर आएगी वो आएगी क्यूटिकल, सबसे ऊपर बॉडी वॉल आएगी क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद आएगी एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद आएगी मस्कुलर लेयर। ठीक है, क्यूटिकल लेयर वही होती है जो इसको बचाएगी, कहां से बचाएगी, ये बचाएगी इसको डाइजेशन नहीं होने देती, होस्ट के अंदर इसका डाइजेशन नहीं होने देती, क्योंकि ये कैसे है, ये है एंडोपैरासाइट, मोस्टली एंडोपैरासाइट है, होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। तो अगर होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम से ये भी नष्ट हो सकते हैं, तो वो नष्ट ना हो सके, ये एनिमल डिस्ट्रॉय ना हो सके, इसलिए इनके ऊपर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्यूटिकल के अंदर इस तरीके का होता है जिसके हम कहते हैं कि क्यूटिकल जो है वो इकट्ठी होकर ये क्या बनाती है, ये बनाती है टेग्यूमेंट, और टेग्यूमेंट एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, एक ऐसी लेयर है जो कि डाइजेशन नहीं होने देती, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। ठीक है, अब जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस सबसे पहले तो सिंसिशियल होती है, ये बात हमने वहां पर भी पढ़ी थी कि एपिडर्मिस सिंसिशियल होती है जब हम प्लेटीहेलमिंथिस की बात कर रहे थे, और एपिडर्मिस सिंसिशियल होती है और ये क्या करेगी, ये करेगी क्यूटिकल को रिलीज। क्यूटिकल को सिक्रीट कौन करता है, एपिडर्मिस, और क्यूटिकल बाद में क्या बन जाता है, टेग्यूमेंट, जो कि उसको डाइजेस्ट होने नहीं देती। उसके बाद अगर हम बात करें मस्कुलर लेयर की, मस्कुलर लेयर के अंदर 4 लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसके पास 4 लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स होती हैं, यानी कि अगर इस तरीके की इसकी बॉडी है तो यहाँ पर 4 लाइंस प्रेजेंट होंगी लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स की, इस तरीके से, 2 यहाँ पर 2 इसकी बैक से, तो 4 लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, और एक लाइन के अंदर, इस एक लाइन के अंदर 150 मसल सेल्स होंगी, 150 मसल सेल्स होंगी, ये फिक्स है, ये फिक्स है। अगर 150 मसल सेल्स होंगी तो टोटल कितनी होंगी, तो टोटल की अगर हम बात करें तो 150 × 4 = 600 मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं,
और ये क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन ग्रेड 1 2015 में आ चुका, 2011 में आ चुका है कि एस्कैरिस के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट। तो ये फिक्स है कितनी, 600 मसल सेल्स ही प्रेजेंट होगी। कैसे फिक्स है, क्योंकि एक लाइन के अंदर 150 है और 4 लाइंस है लॉन्जिट्यूडनल मसल्स की, इसलिए 600 मसल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। हमने क्या बात की, ये कैसे होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री, प्रोटोस्टॉम्स। ये लाइन हम प्लेटीहेल्मिन्थिस के लिए भी बोल सकते हैं। इनकी बॉडी को जो होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है। क्यूटिकल जो है वो इकट्ठी होकर टेग्यूमेंट बनाती है, जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं हो पाता। अगर हम बात करें उसके बाद आती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है सिंसेशन यानी मल्टी न्यूक्लियर, यानी कि इस लेयर के अंदर न्यूक्लियस फ्रीली रहते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं। तो ये सेंसेशन है, मल्टी न्यूक्लियर है और ये ही क्या करेगी, क्यूटिकल को सिक्रेट करेगी। उसके बाद मस्कुलर लेयर की बात करें तो 4 लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट है। एक लाइन के अंदर 150 मसल्स हैं, तो टोटल 600 मसल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर हम बात करें इनकी बॉडी की, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं लॉन्ग, थिन, लंबे, पतले और बेलनाकार, सिलिंड्रिकल। इनकी बॉडी इस तरीके की होती है। ठीक है, अगर हम इनकी बॉडी बनाएं तो कुछ इस तरीके से बॉडी बनेगी। एक और एस्कैरिस बनाते हैं हम। ये हमने 2 एस्कैरिस बनाए। ठीक है, अभी हमारे पास 2 एस्कैरिस हैं, एक है फीमेल और एक है मेल। मेल एंड फीमेल हमने 2 एस्कैरिस बनाए, यानी हम इसको बाहर से देखकर बता सकते हैं कि कौन सी फीमेल है कौन सा मेल है। कैसे, जो फीमेल है वो लॉन्ग है, नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जो मेल है वो कैसा है, वो है कर्व्ड। जो फीमेल है वो लॉन्ग है, मेल जो है वो इससे छोटा है लेकिन कैसा है, कर्व्ड है। ठीक है, उसके अलावा मेल के अंदर पाई जाएंगी ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज पीनियल सीटे, या फिर इसे क्या बोला जाता है, स्पिक्यूल्स, जो कि हेल्प करेंगी कॉप्यूलेशन के अंदर। ठीक है, जो कॉप्यूलेशन के अंदर हेल्प करेंगी ये क्या है, पीनियल सीटे या फिर स्पिक्यूल्स, जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट है, फीमेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यानी हम बाहर से देखकर इनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेस पर हम बता सकते हैं कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेस पर ये चीज बता सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश करना ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। बाहरी कारकों के आधार पर अगर हम मेल और फीमेल को बता सकते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा। हमने जब प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात की थी तब हमने कहा था कि यहाँ पर इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरीके का ही डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, दोनों ही तरीके का डाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहां पर हमने बात की थी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था। क्यों, क्योंकि वहां पर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता था, जिसकी वजह से एनएस एब्सेंट थी। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट पाया जाएगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर प्रेजेंट होगी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर प्रेजेंट होगी, यानी कि माउथ भी प्रेजेंट होगा और एनएस भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी जो डाइजेस्टिव जो भी इसकी कैनाल है, जो डाइजेस्टिव कैनाल है प्लस जो रिप्रोडक्टिव कैनाल है, एक रिप्रोडक्टिव कैनाल होगी एक डाइजेस्टिव कैनाल होगी, वो दोनों जहां पर मिलेंगी उसे बोला जाएगा यहाँ पर क्लोएका। क्लोएका क्या है, डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव कैनाल जहां पर मिलेंगी उसे क्या बोला जाएगा, क्लोएका। और ये कैसी एलिमेंट्री कैनाल है,
कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। इसके अंदर यहाँ पर आएगा कि जो फेरिंग्स होती है, जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स कैसी होती है, मस्कुलर। और कौन सी मसल्स पाई जाएंगी, रेडियल मसल्स यहाँ पर पाई जाएंगी। हमने प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में हमारी ये बात रह गई थी कि वहां पर भी जो फेरिंग्स है वो मस्कुलर ही पाई जाती है। जब हम बात करेंगे लीवर फ्लूक की, हमने जब लीवर फ्लूक की बात की थी तो हमारा ये पॉइंट रह गया था कि लीवर फ्लूक के अंदर भी फेरिंग्स मस्कुलर होती है। ठीक है, तो ये चीज हम वहां पर नोट कर लेंगे। और यहाँ पर जो निमेटाहेलमिन्थेस है इसकी फेरिंग्स भी कैसी होगी, इसकी फेरिंग्स भी मस्कुलर होगी। और कौन सी मसल्स पाई जाएंगी, रेडियल मसल्स यहाँ पर पाई जाएंगी। अभी हम आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। अगर हम बात करें एरोबिक की, तो एरोबिक उसके अंदर होगा जो एनिमल्स कैसे हैं, जो एनिमल्स हैं एक्वेटिक, उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाएगा। और एनएरोबिक इसके अंदर मोस्टली पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली एनिमल्स कैसे हैं, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में भी कैसे, एंडोपैरासाइट्स, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स है। तो मोस्टली एनारोबिक होगा और एरोबिक भी हो सकता है। ये बात हुई रेस्पिरेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो हमने प्लेटीहेलमिन्थेस में पढ़े थे कि एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, यहाँ प्रेजेंट होते हैं सोलेनोसाइट्स, यहाँ प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स। यही बात हमने कहाँ की थी, यही बात की थी हमने प्लेटीहेलमिन्थेस में, और यही बात हम कहाँ कर रहे हैं, एस्केलमिन्थेस में। ठीक है, अगर जनरल वे में पूछा जाए तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली एस्कैरिस के अंदर पूछा जाए, अगर यहाँ पर एस्कैरिस लिख दिया जाए, ठीक है, तो ये सेल्स का नाम चेंज हो जाएगा, ये सेल्स हो जाएंगी रेनेट सेल्स। ठीक है, तो ये सेल्स हो जाएंगे रेनेट सेल्स। और रेनेट सेल्स कैसी होती हैं, एच शेप्ड, एच शेप्ड होती है। और ये क्वेश्चन भी ग्रेड 1 में आ चुका है कि एस्कैरिस की जो एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं वो किस शेप की होती हैं, तो वो एच शेप की होती हैं। ठीक है, और एक्सक्रीशन, यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो दो काम करेंगे, एक तो एक्सक्रीशन का ही काम होगा यहाँ पर, और एक काम क्या होगा, ओस्मो रेगुलेशन का काम भी यहाँ पर होगा, यानी एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालना। ओस्मो रेगुलेशन भी होगा और एक्सक्रीशन, दोनों काम यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स करेंगे। उसके बाद अगर हम रेनेट सेल की स्ट्रक्चर को देखें तो ये एच शेप किस तरीके की बनती है, इस तरीके की ये रेनेट सेल्स होती है जो कि एच शेप होती है। ये इसकी लॉन्जिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल आ जाएगी, ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल आ जाएगी, और ये हो जाएगा इसका एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल। यहाँ से जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। और अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन जो होता है मोस्टली कैसा होता है, अमोनोटैलिक। मोनोटैलिक एक्सक्रीशन हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये बात की हमने रेस्पिरेशन की और एक्सक्रीशन की। अभी हम आगे चलते हैं, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, अगर हम नर्वस सिस्टम को सिर्फ एक वर्ड में यहाँ पर डिस्क्राइब करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्कमफेरेंशियल रिंग प्रेजेंट होती है, जो कि ब्रेन के साथ अटैच होती है। तो इस तरीके की हम कह सकते हैं, अगर हम एक ही लाइन में बताना चाहें, जैसे कि हमने प्लेटीहेलमिन्थेस में बताया था कि कैसा था नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम था। वहां पर भी हमने कहा था नर्वस सिस्टम गैंग्लियन प्लस नर्व्स का बना हुआ था।
यहाँ पर भी गैंग्लियन प्लस नर्व्स का सिस्टम, नर्वस सिस्टम बना होता है, ठीक है। और नर्व्स के अंदर आती हैं कुछ एंटीरियर नर्व्स और कुछ पोस्टीरियर नर्व्स, ये भी फिक्स होंगी। कैसे? एक एंटीरियर नर्व्स निकलेंगी एक नर्व रिंग से और एक ही पोस्टीरियर निकलेंगी। और अगर हम टोटल नर्व सेल की बात करें, टोटल नर्व सेल कितनी प्रेजेंट होती है, तो टोटल नर्व सेल भी फिक्स होंगी। 162 नर्व सेल ही पाई जाती है, ये फिक्स है, ठीक है। तो अगर हमारे मसल सेल से क्वेश्चन आ सकता है तो हो सकता है इस बार हमारी नर्व सेल से भी क्वेश्चन आ जाए कि एस्कैरिस में कितनी नर्व सेल पाई जाती हैं, तो ये फिक्स है 162 नर्व सेल पाई जाती हैं। और नर्व्स की बात करें तो 8 एंटीरियर एंड 8 पोस्टीरियर। कैसे? कि अगर ये नर्व रिंग है एक, तो इस नर्व रिंग से 8 एंटीरियर नर्व्स निकलेंगे, तो ये आ जाएंगी 8 एंटीरियर नर्व्स। उसी तरीके से 8 पोस्टीरियर नर्व्स निकलेंगी, तो ये आ जाएंगी 8 पोस्टीरियर नर्व्स और ये हो जाएगी नर्व रिंग, ठीक है। ये बात की हमने नर्वस सिस्टम की, जो कि सर्कमफेरेंशियल रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम तो वो अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम अभी तक डेवलप हुआ ही नहीं है, ठीक है। अभी तक हमारा नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट हमने देखी थी, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी सिलेंट्रेटा से, ठीक है। और अभी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी नया सिस्टम डेवलप हो गया है, कौन सा? वो हो गया है हमारा सेंसरी ऑर्गन्स आने शुरू हो गए। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन्स शुरू हो गए, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन पढ़ने से पहले हम पहले एक चीज पढ़ते हैं। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका कैरेक्टर है एस्केलमेंथिस का, ठीक है। हमने अभी बात की कि इसके अंदर मसल सेल्स जो हैं वो फिक्स है 600, ठीक है। हमने बात की नर्व सेल भी इसके अंदर फिक्स है 162। तो ऐसा क्यों? हमारे अंदर तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऐसा फिक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है जिसे बोला जाता है यू टैली। यू टैली का क्या मतलब है? यू टैली का ये मतलब है कि नंबर ऑफ सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज। यानी जितने नंबर ऑफ सेल्स एक जब वो एम्ब्रियो था उस टाइम पर उसकी बॉडी में थे, उतने ही नंबर ऑफ सेल्स उसकी एडल्ट स्टेज के अंदर है। यहाँ पर कोई भी सेल डिवीजन नहीं हुआ है, कोई भी डिवाइड होकर सेल्स जो है वो और नहीं बने हैं। वही सेल्स डेवलप कर गए हैं, वही सेल मैच्योर हो गए हैं, लेकिन इनके अंदर किसी भी तरीके का सेल डिवीजन नहीं पाया गया। और इस कैरेक्टर को बोला जाता है यू टैली। और इसीलिए इसके जो मसल सेल है और जो नर्व सेल है इसका नंबर फिक्स है, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं करेंगे। जब ये एम्ब्रियो थे तब भी ये इतने थे, जब ये बड़े हो गए तब भी ये इतने हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? यू टैली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ पर एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होने शुरू हो गए हैं। सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सेंसरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएंगे जैसे कि एम्फिक्स स्टार्ट है, और पैपिले, फेजमेक्स। ये 3 कीमोरिसेप्टर्स या सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो अभी डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। एम्फिक्स और जो पैपिले हैं ये प्रेजेंट होंगे लिप्स पर, और ये प्रेजेंट होगा फेजमेट बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर। यानी जो एस्कैरिस को अगर हम लेके चले तो एस्कैरिस के पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होगा फेजमेट, और जो उसके लिप्स हैं उसके ऊपर एम्फिक्स एंड पैपिले प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अभी हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर हम सुपर फाइलम एस्केलमेंथिस को फिनिश करेंगे। थैंक यू।